नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से NAS सर्वे 2021 की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट फर्स्ट विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। आइए हम इन प्रश्नों को कैसे समझकर हल कर सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यहाँ प्रश्न दिए हैं। प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति तेल एवं चीनी उद्योग के उदाहरण हैं। देखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कृषि आधारित उद्योग। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनाया गया है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करने के लिए बनाया गया है, तो जनहित याचिका को कानूनी शिकायत दूर करने के लिए बनवाया गया है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रारंभिक उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर का। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा थे। तो यह देखिए मानचित्र देखेंगे हम, इसमें समझेंगे। यहाँ दिया है दिए गए वर्तमान भारतीय राज्यों में से चित्तौड़ और आमेर कहाँ स्थित है। तो हम देखेंगे चित्तौड़ और आमेर राजस्थान में स्थित है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का राइट आंसर बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है यदि आपके खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो आपके खेत में किस चीज़ की कमी है। तो हम देखेंगे कि यदि खेत में पहले की तुलना में कम उत्पादन होने लगे तो हमारे खेत में किस चीज़ की कमी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ह्यूमस उर्वरक शक्ति। इसी प्रकार से अगला है मोहन की आयु 15 वर्ष है, वह अपने क्षेत्र के विकास हेतु चुनाव लड़ना चाहता है किंतु उसे प्रतीक्षा करनी होगी। देखिए चुनाव लड़ने के लिए हमें किस आयु की आवश्यकता होती है। तो 25 वर्ष की आयु में हम चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए मोहन की आयु 15 वर्ष है, तो और 10 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए चाहिए। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे बी नंबर का 10 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है भारत के एक महान व्यक्ति जो वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों पर होने वाले गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किया वे थे, कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक है, गोरे शासकों के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष किए थे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है माँ ने छत पर एक मटके में चट्टानी नमक खड़ा नमक रखा था, रात में वर्षा होने से वह पानी में बदल गया, यह परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है। तो नमक का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन है। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर देख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम इस पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में भू आकृति की पहचान करें। देखिए यहाँ पर जो चित्र दिया है इसमें भू आकृति की पहचान करेंगे। तो भू आकृति कौन सी है, किस प्रकार की आकृति यहाँ पर, तो हम बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है। तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर देख सकते हैं ज्वालामुखी। देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी भू आकृति है। तो इस प्रकार से हम इसका राइट आंसर बता देंगे। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो हम इस पर टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। देखिए यहाँ दिया है सही जोड़ी, इसे हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम सही जोड़ी मिलान करते हैं। लॉर्ड वेले जेली में क्या आएगा सहायक संधि द्वारा राज्य विस्तार। तो हम इस प्रकार से मिलान कर देंगे। इसी प्रकार से देखिए लॉर्ड डलहौजी भारत में रेलगाड़ी का संचालन किया था। तो हम इससे मिलान कर देंगे। इसी प्रकार से है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सर्विस का गठन किए थे। तो इससे हम इसका मिलान कर देंगे। और इसी प्रकार से है वारेन हस्टिंग्स। तो देखिए इसमें दोहरे शासन प्रबंध को समाप्त करना। तो इससे हम इसका मिलान कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते हैं पहले का ब,
दूसरे का आ, तीसरे का द और चौथे का स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी नंबर का। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना में सैनिक वर्ग का बढ़ते क्रम में सही पदक्रम। भारतीय थल सेना में सैनिक वर्ग का बढ़ते क्रम में सही पदक्रम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हवलदार, सिपाही, लांस नायक और नायक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर का। ठीक है, और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म पिघला पदार्थ भूपटल के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उससे निर्मित चट्टान है। तो हम यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर देख सकते हैं, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म पिघला पदार्थ भूपटल के नीचे धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए नंबर का, बलुआ पत्थर। और इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित कौन नहीं है? भ्रंशन। देखिए यहाँ भ्रंशन जो है ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। बाकी अन्य जो क्रेटर, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी नली, ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर मॉक टेस्ट फर्स्ट विषय सामाजिक विज्ञान, इसके सभी प्रश्नों को हम इस प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं और NAS सर्वे 2021 की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।